दोस्तों, एक भाई का बहुत ही दुखद कमेंट आया है कि सर, मेरी भैंस 10 दिन से कुछ खा नहीं रही, सूख के काटा हो गई, दूध भी ख़त्म हो गया, खड़ी भी नहीं हो पा रही, अब मरी तब मरी। तो दोस्तों, ये लीवर फैटी की समस्या है जिसमें पशु खाना छोड़ देता है, कुछ भी खाता नहीं है, पशु हांफने लगता है, सूख के हड्डियों का ढांचा हो जाता है, उसका दूध भी ख़त्म हो जाता है, दोनों कूख अंदर घुस जाती है, बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाती है अंदर घुस के। आप उसको बेचने की सोचते हो लेकिन उस लाश को कोई खरीदता भी नहीं है। और दोस्तों, ये बात डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है। और एक सबसे बड़ी बात कि डॉक्टरी लाइन में इसका कोई इलाज है भी नहीं, लेकिन आप घबराइए नहीं। शिशपाल मलिक है तो डोंट वरी, भले ही किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज ना हो, लेकिन शिशपाल मलिक के पास इसका पूरा इलाज है, पक्का इलाज है 100%, जिससे आपकी गाय भैंस जो भी है वो ठीक हो जाएगी और दूध भी पूरा देगी। और बिल्कुल ये फ्री का इलाज है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और जो बाजू में घंटी का बटन है वो भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि दोस्तों हम रोजाना डेयरी फार्मिंग की जानकारी भरी वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, जिनसे जानकारी लेकर आप कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने डेयरी फार्मिंग से कमा सकते हैं। और छोटी मोटी जो पशुओं की बीमारियां होती है उनका इलाज आप अपने हाथ से खुद घर पर ही कर सकते हैं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर का खर्च बच जाएगा और जो महंगी महंगी दवाइयों का खर्च होता है वो भी बच जाता है। तो इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लीवर फैटी जो समस्या होती है उसका इलाज बताने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि ये लीवर फैटी की समस्या होती कब है। दोस्तों, ये तब होती है जब हम अपने पशु को ओवर डाइट, ओवर फीडिंग करते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा खाना खिलाते हैं, हद से ज़्यादा फीड वगैरह या फिर दूसरे जो चिकनी चीज़ें हैं जैसे सरसों का तेल हो गया या फिर घी हो गया, ये अत्यधिक मात्रा में खिला देते हैं उसका दूध बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही नुकसान करता है, उससे पशु का लीवर फैटी हो जाता है, पशु का लीवर काम करना छोड़ देता है। डॉक्टर इसके लिए लीवर टॉनिक या लीवर टोन वगैरह देते हैं, महंगे से महंगे लीवर टॉनिक देते हैं, लेकिन फिर भी पशु का लीवर ठीक नहीं हो पाता है और पशु ना खाता पीता है ना दूध देता है। और दोस्तों, ऐसा प्राय तब देखा जाता है जब कोई व्यापारी कोई भैंस लेकर आता है या गाय लेकर आता है तो उसको महंगे दामों में बेचने के लिए उसको अत्यधिक मात्रा में फीड वगैरह खिलाता है और सरसों का तेल वगैरह या फिर घी वगैरह देकर उसकी सेहत को बहुत अच्छा कर देता है, ताकि वो अच्छी दिखे और दूध भी उसका बढ़ जाए, ताकि जो ग्राहक उसको खरीदने आए वो ग्राहक उसके अच्छी कीमत दे। या तो फिर दोस्तों, कई बार हम भी नॉलेज के अभाव में अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, जिससे ये लीवर फैटी की समस्या हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पशु बहुत ज़्यादा दूध देने वाला है, तो जब वो दूध दे रहा होता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, लेकिन जब वो ड्राई हो जाता है तो तब भी आप उसको उतना ही खिलाते रहते हैं, ये समझकर कि जब आगे ये ब्याएगी तो और ज़्यादा दूध देगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दूध देने के दौरान बहुत ज़्यादा अपने पशु को डाइट दे रहे हैं तो जब वो ड्राई हो जाती है गाय भैंस, तब उसकी डाइट बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा डाइट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको ड्राई के दौरान भी आप उतनी ही ज़्यादा डाइट देते रहोगे तो आपके पशु को लीवर फैटी की समस्या होगी ही होगी। तो
एक ये उपाय आप करके अपने पशु को लीवर फैटी होने से बचा सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है, इसका वो देसी घरेलू नुस्खा क्या है जिससे आप अपनी गाय भैंस की जो लीवर फैटी की समस्या है उससे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप एक बड़े बर्तन में या तो एक थाली में 100 ग्राम नींबू ले लीजिए, 100 ग्राम टमाटर ले लीजिए, 200 ग्राम प्याज ले लीजिए, 7 से 8 कली लहसुन की ले लीजिए, 50 ग्राम हल्दी ले लीजिए, 30 ग्राम सेंधा नमक ले लीजिए और 50 ग्राम हिमालय बत्तीसा का एक पाउडर आता है जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ले लीजिए। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, जो आपने 100 ग्राम नींबू लिए हैं, 100 ग्राम टमाटर लिए हैं, 200 ग्राम प्याज लिए हैं और 7-8 कली लहसुन की ली है, आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप इसमें 50 ग्राम हल्दी, 30 ग्राम सेंधा नमक और 50 ग्राम हिमालय बत्तीसा पाउडर अच्छी तरह से मिला लीजिए। दोस्तों अगर सर्दी का मौसम है तो आप 100 ग्राम अदरक का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अदरक को भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें मिला लीजिए। अगर गर्मी है तो फिर आपने अदरक का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों हमारा देसी नुस्खा बनकर तैयार है, ये एक दिन की डाइट है। तो अब आपने इसको देना कैसे है, तो दोस्तों इसको देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आटे की एक लोई में ये सब कुछ डालकर उसको धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा गर्म कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पका लीजिए और जैसे आप नाल देते हैं पशु को वैसे आपने ये आटे की लोई पशु के मुंह में डाल देनी है। तो एक तो सबसे बढ़िया तरीका तो दोस्तों इसका ये है, और एक आसान तरीका भी है लेकिन उससे थोड़ा असर कम होता है। वो ये है कि जो आपने ये मिश्रण तैयार किया है उसमें से थोड़ा थोड़ा आप कागज़ के टुकड़ों में लपेट के पुड़िया टाइप बना लीजिए और उस पुड़िया को भी आपने जैसे नाल देते हैं वैसे ही पशु के मुंह में एक पुड़िया डाल देनी है। कागज़ अंदर जाकर गल जाएगा और जो नुस्खा हमने तैयार किया है वो अपना पूरा काम करेगा। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों इसको देने के, जो आपको सही लगे वो आप अपना सकते हैं। और दोस्तों अब बात ये आती है कि इसको देना कितने दिनों तक है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितना आपको आइटम बताए हैं, जितनी मात्रा आज आपको बताई है वो एक दिन आपने देनी है। 24 घंटे में एक बार ये आपने देना है। और एक स्पेशल बात ये आप ध्यान रखें दोस्तों कि उससे 1 घंटा पहले पानी पिया होना चाहिए। अगर कुछ खाता तो है ही नहीं उस टाइम पे पशु, अगर कुछ दिनों के बाद खाना भी शुरू कर देता है तो ये नुस्खा देने से 1 घंटे पहले ही खाया पिया होना चाहिए। और इसके बाद 4-5 घंटे तक आपने उसको ना कुछ खिलाना है ना पिलाना है। अगर रात को ये आप फार्मूला देते हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का असर होगा। रात को जब खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद 1 घंटे बाद जब पशु रेस्ट करता है तब आपने ये देना है। और उसके बाद ना उसको कुछ खाने को देना है ना पीने को, उसके बाद आपने सुबह ही उसको खाना पीना देना है। तो ये तरीका है दोस्तों। और ये कितने दिन तक देना है, तो दोस्तों जो नॉर्मली जिनमें ये समस्या होती है पशुओं में, वो 5 से 7 दिन अगर आप इसको दोगे तो ठीक हो जाती है। और जैसी मैंने आपको भैंस दिखाई थी वीडियो में, उस तरह की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो ये 20 से 22 दिन भी ठीक होने में ले जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब तक आपकी जो गाय है या भैंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती
तब तक आपने उसको ये देते रहना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़्यादा दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। जो मैंने इसकी मात्रा बताई है, कितना नींबू लेना है, कितना टमाटर, कितना प्याज है, वो अगर आप तोल कर ना ले सके, उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल पूरा ये फार्मूला काम करता है और आपके पशु को बिल्कुल ठीक कर देता है। डॉक्टर के पास ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ हम जैसे देसी आदमियों के पास, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता के जो हमको गए हैं, वो इलाज है। बिल्कुल ठीक हो जाती है इससे पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुओं को ठीक कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और जो बाजू में घंटी का बटन है वो भी दबाते जाइए। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।